पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये जो ज़मीन है वहाँ से वहाँ तक ये सारी पूरी पूरी हमारी है और इस पे कई सालों से मुकदमा चलता आ रहा है, जो कि हर मुकदमे में हमारी जीत हुई है। चैंपियन साहब है यहाँ के, वे अचानक से आए हैं और अचानक से उन्होंने एकदम कुछ गरीब लोगों को बुला के उनकी भैंस बंधवा दी और भैंस बंधवा के बोलने लगे ये ज़मीन मैं रखूंगा। ऐसा क्यों? जब ये ज़मीन हमारी है तो वे क्यों इसको हड़पना चाह रहे हैं? चैंपियन सर को ये बात समझ आनी चाहिए कि वे एक एजुकेटेड पर्सन है और उन्हें इस चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है। अपनी अच्छी इमेज बनाते बनाते उन्होंने अपनी एक यहाँ पर जनता के सामने एक गंदी इमेज बना ली अपनी। गांव का बड़ा आदमी था, चाहता था सबको अपने बना कर रखता, लेकिन इन्होंने चाहा ही नहीं। सारी जनता अगर कोई व्यक्ति किसी अवैध रूप से किसी की जमीन हड़पना चाहता है तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार 1860 के तहत 441 के अनुसार उस पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ये प्रणव सिंह को पता है फिर भी, और यहाँ पर जनता को डराने के लिए उन्होंने 6 गोली एकदम फायर करी रात को 1:30 बजे। यहाँ पर जनता का माहौल बहुत एकदम सब डर गए थे, सब दहशत में आया और सबने एक दूसरे को कॉल करके बोला कि क्या हो गया अचानक। मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि ये जो योजना चलाते हैं मतलब बीजेपी की सरकार में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बोलते हैं कि घर बनवा बेघरों को घर दिलवाते हैं, और अभी जो बीजेपी की सरकार में ये हो रहा है कि उनके घर उनसे छीने जाते हैं। क्या इसलिए आप घर बनाते हो जो उनके घर आपसे छीनने की कोशिश की जा रही है? बताइए आप, ये क्या अन्याय किया जा रहा है हमारे साथ? और जो कुंवर पन्नू सिंह चैंपियन है ना, जो लंडोरे में इतना अत्याचार कर रखा उसने गरीब लोगों को, अपनी तो नगर पंचायत में जमीन जो घोर के नंबर है ना, सरकारी नंबर, उन्हें भी दर्ज करवा रहे हैं, और जो लोगों को प्रधानों के पट्टे दिए हैं उन्हें छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चैंपियन को इतना ही पता है कि मेरी जमीन है सारी, तो कागज लाओ और पूरे लंडोरे की पैमाश करवा लो ना। सन 52 से पहले तो पूरे कस्बा उनका था। पहले अगर उनकी कोई जमीन है तो डीएम साहब है, सरकार है, तहसीलदार है, एसडीएम है, सबको बुला के पूरे कस्बे की पैमाश करा लो ना। उनकी संपत्ति कहाँ है? लोगों को, गरीब लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं? अन्य कोई सूर्या पैदा होगा गरीबों में से तो काम खराब हो जाएगा। रात क्या मामला हुआ है? रात ये मामला है, शाम का जो मामला है, चैंपियन साहब 2 बार है, कुछ चटकुंजी है ना, थोड़े बहुत 2-4 गुंडे किस्म के पकड़ रखे हैं, उन्हें कुछ नहीं चाह रहा, बट हाँ कोई तो डंगर बांध दे, किसी की जमीन में ले जाओ, कोई कुछ कर ले। हम सरकार से यही चाहते हैं कि ऐसे जो लीडर है ना, इसकी जांच हो, पूरे मामले की, पूरे कस्बे की जांच हो, जितने भी मैटर चल रहे हैं कस्बे में, और जितनी फर्जी संपत्ति है टाउन में दर्ज करा रहा है, इसकी भी पूरी जांच हो। जिसने कहाँ कहाँ संपत्ति दर्ज करा ली, 2 संपत्ति अभी इसकी दर्ज हुई, और घोर का नंबर है, सरकारी घोर का नंबर है। सरकार बता रहे हैं कि सन 52 से पहले ना कोई जाओ चमचा और वो ठाओ है, वो सब कागज दे दे कि सारी संपत्ति वही जा खड़ा हो जा कि मेरी। पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ और ये नसीम जी मेरे यहाँ भट्टे पर का इन्होंने मैनेजर का काम किया, और कई बार पहले भी इस तरह का नगर पंचायत की तरफ से इनके साथ जो है प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, लेकिन इनका मामला न्यायालय में विचाराधीन था। उसके क्योंकि प्रणव सिंह इस पर जो है, क्योंकि पुरखों की उनकी जमीन कभी रही होगी पूरे क्षेत्र में जो है, लेकिन जब प्रदेश के अंदर जमींदारा उन्मूलन हुआ, जो है जमींदारा खात्मा हो गया, उसके बाद जो है सरकार की जमीन होगी, सरकार ने जो है इन्हें अलॉट की है जमीन, जो इनके पुरखों को। जो ये सारा मामला जो मेरी जानकारी में इस तरह का है, और नगर पंचायत में भी इसने समय समय पर जो है इसमें बाधा डालने की कोशिश की गई है, लेकिन जब ये मामला कोर्ट से जीत गए हैं तो ये पट्टे इनके हैं और इन्हें परेशान न किया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन जो गरीब लोग हैं उन्हें बेदखल ना किया जाए और इनका अधिकार है इस पर रहने का। मैं ये मांग करता हूँ। बेदखल कौन कर रहा है? बेदखल जो प्रणव सिंह करना चाहते हैं इन्हें यहाँ से जो है वो अपना अधिकार जता रहे, जबकि सरकार, जमीन सरकार की थी, सरकार ने इन्हें अलॉट करी है। मामला देखिए पत्रकार महोदय, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बात, मेरी जनता की और मेरे समाज की बात आप मुख्यमंत्री जी से पहुंचाइए। हमारे जो पुष्कर सिंह धामी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया सरल वैसा विचार के आदमी। मेरी सिर्फ एक मांग है कि हमारे समाज को तंग न करा जाए, और इनके जो पट्टे और इनका जो धोबी घाट बना रखा है सरकार द्वारा, हाँ हमारे समाज को चैंपियन कोर प्रणव सिंह तंग कर रहा, दबंगता दिखा रहे। और उस टाइम पर यहाँ जनता इतनी थी, उस टाइम वो चले गए यहाँ से, और फिर रात को 1 बजे गोली चलाई, फायरिंग चलाई। ये गवाह इनका घर सामने, ये पूछ लो इनसे। नहीं तो जिस सर मैंने घर में से देखा और निकल के तो गोलियां चल रही थी, 6-7 राउंड गोलियां चली है। नाम बता दे। हाँ मतलब नाम नहीं, मैंने किसी को देखा, तेरा नाम क्या है? उस्मान नाम है जी मेरा, लेकिन मैंने घर से बाहर निकल के नहीं देखा कभी गोली मेरी तरफ न चल जाए। हाँ। मेरी खुद ही मेरे भाई के साथ में जो भतीजा अरशद, उसने मुझे कल मार पिटाई भी की है,
मेरे भतीजे ने कल मेरी मार पिटाई की इसी मामले में। मैंने कहा भैया अपना ही मामला सुलझा लो, दूसरे मामले में क्यों जा रहे हो। ये अगर मैंने गलत कहा तो मेरे भतीजे ने मुझे मार पिटाई की। मेरी तो यही मांग है कि आप देखिए, एक बात सुनिए, इतनी जो पब्लिक है, ये गरीब जनता है, इन्हें तो सोचना चाहिए कि राजा यहाँ के इन्हें परेशान नहीं करनी चाहिए। मगर हम किससे गुहार लगाए? हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, जो राज्य के मुख्यमंत्री, हम उनसे गुहार लगा रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि आप देखिए गरीब समाज की तरफ को। और ये हम चाहते हैं कि ऐसे दबंग व्यक्ति को मतलब उसे इलाज करिए या उसे समझाइए या पार्टी से निष्कासित करिए। ऐसे मामले कितने हैं, ऐसे इतने मामले हैं कि अभी हमारे राजेंद्र भाई जी, इनके साथ भी चैंपियन साहब कब्जा करना चाह रहे थे। कुछ जमीन का प्रकरण है, सन 88 से मेरे बाप के नाम चढ़ी है, मेरे पिताजी के। आज चैंपियन हमें धमकी दे रहा, कभी पुलिस को भेज दो, हम उसमें कार्य नहीं करने दे रहा। धमकी दे रहा कि हम मार देंगे, इस वक्त जमीन हट जाओ हमारी। मैंने कहा भाई अपने पेपर लाओ, अगर तुम्हारी जब हमारे पास पेपर है हमारे, देखो पुलिस आई, हमने कहा भाई हमारे पेपर यहाँ, जो शिकायत कर रहा है उनके भी तो पेपर लाओ। धमकी दे रहे हैं जी, बस और क्या करता हूँ। ऐसी पुलिस प्रशासन को, कप्तान साहब को धन्यवाद अदा करता हूँ और अपने सीएम साहब को कि 5 मिनट के अंदर यहाँ मौके पर पुलिस भेजी। हाँ, रात भी 1 बजे कोतवाल साहब का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और एसपी साहब का कि रात को 1 बजे इमीडिएटली पुलिस भेजी और चैंपियन साहब तुरंत एकदम निकल गए यहाँ से गोली चलाकर। और उसके बाद मैंने जब ये पता लगा, मैं तो था नहीं, मुझे बताया एकदम लोगों ने, तो हम यहाँ आए तो वो है नहीं थे, यहाँ चले गए यहाँ से गोली चलाकर। और इस बात का मैं धन्यवाद नहीं कर रहा क्योंकि सीएम साहब भाई बढ़िया सरकार है, तभी तो एकदम अधिकारी एक्शन में है, नहीं तो ये तो दमंगता के साथ में कब्जा कर लेता हमारी संपत्ति पर। हमारा मकान बना, आप देखिए इधर को कैमरामैन, जरा कैमरे की नजर डालिए हमारी संपत्ति। और इधर हमारे समाज के लिए धोबी घाट बना रखा चेयरमैन ने प्रस्ताव कर। तो मेरी तो यही बात है कि थोड़ा सा मुख्यमंत्री से और आपके माध्यम से कि हमारे समाज का ध्यान रखा जाए और जो समझाए, और जो कार्रवाई है हम मुकदमा दर्ज भी कराएंगे इंशाल्लाह, उस पर भी हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। सन 1971 में ग्राम प्रधान द्वारा धोबी समाज के नाम से कुछ पट्टे आवंटित हुए थे, तभी से हमारा धोबी समाज का कब्जा चला आ रहा है। और ये जो बना हुआ है धोबी घाट, पक्का धोबी घाट बना हुआ है, ये जो बना हुआ है यहाँ पे, ये भी मतलब पक्का नगर पंचायत ने धोबी घाट बनवा रहा है। तो जो चैंपियन उस पर मतलब हमने कई मुकदमे भी मतलब हम जीत चुके उसके। एक बार हमने सन 2007 में जब नगर पंचायत द्वारा मतलब पट्टे की जमीन पे निर्माण कर रहे थे, उसका क्या नाम ट्वेल लगाने का, तो 2007 में धोबी समाज ने प्रदर्शन किया था, जिसमें मेरे नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ था, मेरे खिलाफ और मेरे धोबी समाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था 2007 में। फिर राज्य सरकार ने उस मुकदमे को वापस लिया था, जब हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि सर धोबी समाज में फर्जी मुकदमे हुए। फिर एक जब हमने अपनी जमीन पर मतलब अपना मकान बनाया, 198 ZRL एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था हमारे दोनों भाइयों के खिलाफ, जो हमने 2022 में हम उसका जीत लिया, उसकी सारी प्रमाणित कॉपी हमारे पास है। फिर एक हमने अपनी 2004 में हमारी माननीय श्रीमती कपूर ने नगर पंचायत के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था, और फिर जब हमारी जमीन की जांच हुई तो वो मुकदमा भी हम जीत गए थे 2000 उसमें जीतते थे हम 14-15 में। और अभी एक नया आदेश आया हमारा डीएम साहब के यहाँ से आदेश हुआ, जो मतलब नगर पंचायत में पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसको इस बात पे विवाद है हमारा कि जब हमारा वो अब्जा डीएम साहब के आदेश से पट्टा दर्ज होना था, वो जम्मू पत्र फरीदू हमारे जो दादाजी है उनके नाम ये पट्टा है, तो डीएम साहब ने आदेश कर रखे, जांच हुई भी 2 बार उसमें। हमारी जमीन पे कुंवर प्रणव सिंह कब्जा करना चाहते हैं जी। वो कल अपने लोगों के साथ आए थे और उन्होंने लोगों को कहा कि मतलब इसमें अपने जो उनके कार्यकर्ता है उन्होंने कहा कि यहाँ पे मतलब वो बांधो, क्या नाम अपने बैंक से बंधवाई। अच्छा जी, हमने पुलिस प्रशासन से मतलब जब हमने कहा, कप्तान साहब ने हमारे पुलिस प्रशासन ने हाथ तो हाथ पुलिस भेजी और उसका चैंपियन को मतलब भागना पड़ा यहाँ से। जब चैंपियन साहब ने कहा कि भाई अपने यहाँ पे लाओ, हमारे से बात करो, हमारी जो धोबी समाज की औरतें उसने कहा अगर तुम्हें आगे बात करना हमारे यहाँ पे आगे बात करो, तो हमारी औरतों ने चैंपियन साहब को दौड़ा दिया यहाँ से। उससे मतलब बिल्कुल किसी कीमत पर हम डरने वाले नहीं आ, और धोबी समाज हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि ये हमारे नाम, हमारे बड़ों के नाम, और ये धोबी समाज की जमीन है, हम इस पर बिल्कुल भी किसी कीमत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करने के। और वह हमारे साथ डराने धमकाने का काम कर रहा। ये बताओ, रात कोतवाल साहब के 3 बार फोन आए कि रहमान जी गए नहीं गए, मैं कहा सर, मैं कहना मैं पुलिस भेज रहा हूँ। उन्होंने रात 1 बजे पुलिस भेजी और उन्होंने कई राउंड फायरिंग करी। अभी इन्होंने अपने बताया ये उस्मान भाई है, और जो इनके साथ जुड़े हुए हैं ना जी, एक आबिद का लड़का है, उसने देखो मैं आपसे बता दूं, ये हाँ इसकी जमीन है जी, सरकारी स्वास्थ्य विभाग की जमीन है, चैंपियन साहब ने जिस पर कब्जा कर रखा है। एक फिर सनीप की जमीन है, जो मतलब रोड की जमीन है, उस पर भी कब्जा करा था। और एक ये खड़े हैं बेचारे गुसाई समाज के राजेंद्र जी, इनकी जमीन पर कब्जा करा है। और अब भी उधर लंडोरा में पल्ली तरफ लोग बाग इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस पर कब्जा करा है। तो इन्होंने मतलब मैं धामी जी से बात कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये गुंडा पाल रखा है, आपकी पार्टी बदनाम हो रही है, उधर क्या नाम चुनाव चल रहे हैं, इस बात का सीधा सीधा धोबी समाज बिल्कुल विरोध करेगा, इस बात का कि मतलब भाजपा को बिल्कुल इस बात पर वोट नहीं देने का धोबी समाज। उसे धोबी समाज उसको वोट देगा जो धोबी समाज के हितों की और जो धोबी समाज के लिए बात करेगा। वो उनकी एक नीति बनी हुई कि मैं हर जगह अपनी कहता है कि हमारे उनका 542 गाँव के राजा है, इसके दिमाग में फिर तो इस हिसाब से सारे में इसी का कब्जा होना चाहिए 542 गाँव पे। जब ये जमींदारा खत्म हुआ था
तो इनका कोई नहीं रह जाता, इनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मतलब जब जमींदारी खत्म हो गया था तो अब इनका इस पर कब्जा करने का क्या मतलब। और 1971 में हमारे पट्टे हुए थे हमारे दादा परदादा के। ये हमारे चाचा जी है, अच्छा जी, ये यहाँ पे मौजूद है। और जो क्या नाम करशन कुमार और कुंवर नरेंद्र जी, उनके जो ये है, इनसे हमारे जो मतलब हमारे मकान बने हैं पूरे हुए, तो इन्होंने हमारी जमीन पे वहां पे भी कुंवर नरेंद्र ने और कुंवर उसने करशन कुमार ने हमारी जमीन पे दावा करा था, जबकि प्रधान ने, हमारे जो तत्कालीन प्रधान थे महमूद हाफिज साहब, उन्होंने पट्टे अलाट कर रखे थे